नमस्कार, मैं श्वेता, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 15 दिसंबर, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। बिहार में छात्रों और शिक्षकों के लिए डाक विभाग ने शुरू की ज्ञान पोस्ट। सिर्फ 20 रुपए में किताबें और शैक्षणिक सामग्री देश भर में भेजने की सुविधा। 300 ग्राम से 5 किलो तक पैकेट संभव। बिहार में ट्रैफिक पुलिस ने कसा नकेल। 3 बार से अधिक नियम तोड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस होगा निलंबित। पटना समेत राज्य भर में 10,000 से अधिक आदतन उल्लंघनकर्ताओं की हुई पहचान। बिहार में युवाओं के लिए वर्ल्ड स्किल सेंटर मॉडल लागू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रॉ, इलेक्ट्रिक व्हीकल, 3D पेंटिंग में मिलेगा प्रशिक्षण। वैश्विक स्तर पर रोजगार और इंडस्ट्री एक्सपोजर का मिलेगा अवसर। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर सख्ती का किया ऐलान। अपराधियों और घुसपैठियों को जेल में रखने की गारंटी। स्कूल कॉलेज में होगी पुलिस की तैनाती। IAS 2022 बैच के 5 अधिकारियों को बिहार सरकार ने दी प्रोन्नति। 1 जनवरी 2026 से नए पद पर होंगे प्रभावी। प्रशासनिक सेवा में करियर को मिलेगा नया ऊंचा मुकाम। बैंक से जुड़ी समस्याओं का आसान समाधान। RBI CMS पोर्टल से दर्ज करें ऑनलाइन शिकायत। गलत चार्ज, ATM कटौती या फिर ऑनलाइन परेशानी के लिए तुरंत मुआवजे और समाधान का विकल्प। साउथ अफ्रीका को हरा करके T20 सीरीज में 2-1 की बढ़त। भारत की धमाकेदार जीत, अभिषेक की तूफानी शुरुआत। चलिए एक नजर डालते हैं आज के 25 खबरों की ओर। SBI में वेल्थ मैनेजमेंट के 996 पदों पर 23 दिसंबर तक करे आवेदन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट कार्डर ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के तहत वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़े 996 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इसमें VP वेल्थ के 506, AVP वेल्थ के 206 और कस्टमर रिलेशनशिप्स एग्जीक्यूटिव के 244 पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन 2 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं, जो 23 दिसंबर 2025 तक SBI के आधिकारिक वेबसाइट पर किए जा सकते हैं। उम्मीदवार का स्नातक होना अनिवार्य है, जबकि MBA फाइनेंस मार्केटिंग वालों को प्राथमिकता मिलेगी। आयु सीमा पदानुसार 20 से 42 वर्ष से आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। वही सैलरी पैकेज बेहद आकर्षक है। VIP वेल्थ तक 44.70 लाख, AVP वेल्थ 30.20 लाख और CRE तक 6.20 लाख वार्षिक CTC। आवेदन शुल्क सामान्य OBC WS के लिए 750 रुपए, जबकि SC ST PWBD के लिए शून्य है। चयन शॉर्टलिस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। नियुक्ति 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर की जाएगी। बार बार नियम तोड़ने वालों पर ट्रैफिक पुलिस ने कसा नकेल। बिहार में सड़क सुरक्षा मजबूत करने के लिए परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी। अब कोई चालक 3 बार से अधिक गंभीर यातायात नियम तोड़े तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या फिर रद्द कर दिया जाएगा। राज्य भर में 10,000 से अधिक आदतन उल्लंघनकर्ताओं की पहचान की गई है, जिनमें पटना के 5,000 से अधिक शामिल है। मुख्य उल्लंघन ओवर स्पीडिंग, रेड लाइट जंप, रैश ड्राइविंग, बिना हेलमेट या फिर सीट बेल्ट और गलत दिशा में वाहन चलाना है। लगातार उल्लंघन पर लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द हो सकता है। डिजिटल ट्रैकिंग और सार्वजनिक सूची से सड़क सुरक्षा सख्त होगी। पौष मास की सफला एकादशी आज। पौष मास की कृपा पक्ष की सफला एकादशी आज मनाई जाएगी। यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है और इसके पालन से पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होते हैं तथा रुके कार्य पूर्ण होते हैं। व्रती स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर तुलसी, दीप, धूप, फल और नैवेद्य अर्पित कर पूजा करती है। दिन भर उपवास रखते हुए विष्णु सहस्त्र नाम या फिर ओम नमो भागवते वासुदेवाय मंत्र का जाप लाभकारी है। रात्रि जागरण से व्रत का पुण्य मिलता है। यह व्रत आर्थिक संकट दूर करने, पारिवारिक सुख शांति, विद्या में सफलता और अत्याधुनिक उन्नति के लिए फलदायी माना जाता है। बिहार में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर तैयार प्रशासन। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जनसभा में कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्हें 55 साल तक देश लूटने वाला पार्टी बताया। कानून व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने प्रदेश में घुसपैठियों और अपराधियों को जेल में रखने की गारंटी दी। महिला सुरक्षा के लिए जीरो टॉलरेंस नीति की पुष्टि की और स्कूल, कॉलेज और कोर्ट क्षेत्रों में पुलिस तैनाती की जानकारी दी। माफिया, जमीन, बालू और शराब को चिन्हित कर उनकी संपत्ति से गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलने की भी योजना की घोषणा की है। सम्राट चौधरी ने यह लड़ाई अपराध मुक्त बिहार और समाज कल्याण के लिए बताई। IAS 2022 के बैच के 5 अधिकारियों को बिहार सरकार ने दी प्रोन्नति। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 14 दिसंबर 2025 को IAS 2022 बैच के 5 अधिकारी को प्रोन्नति दी है।
इन अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव स्तर में प्रोन्नत किया गया है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। प्रोन्नत अधिकारी है पार्थ गुप्ता, जो पूर्णिया के हैं, आशीष कुमार बाढ़ के, गौरव कुमार बघा के, काजली वैभव नितिन बिहार शरीफ, निशांत सिहारा मोतिहारी के हैं। वहीं सरकार ने आदेश दिया है कि अधिकारी FR 22(1)(a) या (2) के तहत 1 महीने के भीतर वेतन निर्धारण का विकल्प चुन सकते हैं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने लंबित आवेदनों के निस्तारण में की सख्ती। बिहार में राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने परिमार्जन प्लस पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के त्वरित निस्तारण के लिए सख्त समय सीमा तय की है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि 15 कार्य दिवस में लिपिकाए त्रुटियों का सुधार और 75 कार्य दिवस में छूटी हुई जमाबंदी और भूमि मापी वाले मामलों का निपटान अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं होगी और शिथिलता दिखाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई होगी। यह कदम आम रैयतों को पारदर्शी, भरोसेमंद और समयबद्ध राजस्व सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है। छात्रों और शिक्षकों के लिए डाक विभाग ने शुरू की नई सेवा ज्ञान पोस्ट। बिहार में भारतीय डाक विभाग ने छात्रों और शिक्षकों के लिए नई सेवा ज्ञान पोस्ट शुरू की है, जिसके तहत अब महज 20 रुपए में देश के किसी भी कोने में किताबें और शैक्षणिक सामग्री भेजी जा सकेगी। यह सेवा केवल गैर वाणिज्यिक और शैक्षणिक सामग्री के लिए 300 ग्राम से 5 किलो तक के पैकेट भेजने की सुविधा उपलब्ध है और शुल्क पैकेट वजन के अनुसार तय है। ग्राहक इंडिया पोस्ट वेबसाइट पर पैकेट ट्रैक कर सकेंगे। यह पहल शिक्षा और ज्ञान के प्रसार को बढ़ावा देने, छात्रों, शिक्षकों, पुस्तक प्रकाशकों और सामाजिक संगठनों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी। पटना बनेगा मॉडल राजस्व जिला, भूमि विवादों का त्वरित होगा समाधान। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने पटना जिले को मॉडल राजस्व जिला बनाने का निर्णय लिया है। वहीं उप मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि भूमि विवादों के त्वरित समाधान में लघु और सीमांत किसानों और जनता को राहत मिलेगी। उन्होंने लंबित मामलों के समयबद्ध निष्पादन, फर्जी दस्तावेजों पर कड़ी कार्रवाई और विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डिजिटलाइजेशन, फास्ट ट्रैक सिस्टम और नियमित मॉनिटरिंग के माध्यम से जमीन विवादों का समाधान किया जाएगा। पटना जिले में विशेष दल बनाए जाएंगे और पंचायत स्तर पर निरीक्षण और मॉनिटरिंग को सख्ती से लागू किया जाएगा। बिहार सरकार की परवरिश योजना से अनाथ बच्चों को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। बिहार सरकार की परवरिश योजना अनाथ, बेसहारा और विशेष परिस्थितियों वाले बच्चों के लिए बेहद राहत का स्रोत बनी है। योजना के तहत पात्र बच्चों को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे उनका भरण पोषण, शिक्षा और दैनिक जरूरतें पूरी होगी। इसमें HIV, एड्स और कुष्ठ रोग से प्रभावित बच्चे भी शामिल हैं। पात्रता के अनुसार बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए और सामान्य मामलों में अभिभावक की वार्षिक आय 60,000 रुपए से कम होनी चाहिए। आवेदन आंगनबाड़ी, जिला बाल संरक्षण इकाई या विशेष कैंप में जमा किए जा सकते हैं। नेपाल ने 100 से अधिक भारतीय नोटों पर प्रतिबंध हटाने का फैसला किया। नेपाल सरकार ने 100 से अधिक मूल्य वाले भारतीय नोटों पर पुराने प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है, जिससे यात्रियों और व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। नेपाल राष्ट्र बैंक जल्द ही इस पर आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। नए नियमों के अनुसार अब 100 तक के नोट किसी भी मात्रा में और 100 से अधिक के नोट कुल 25,000 तक भारत और नेपाल के बीच लिए जा सकेंगे। यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया संशोधन के बाद उठाया गया। 2016 की नोटबंदी के बाद से लगे सख्त प्रतिबंधों से अब सीमावर्ती व्यापार और रोजमर्रा के लेन देन में आसानी आएगी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास जल्द शुरू होगी बाघों की गणना। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से सटे नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की गणना जल्द शुरू होने वाली है। 16 से 17 दिसंबर को 150 प्रतिभागियों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई है। 18 दिसंबर से क्षेत्र में भेजे गए प्रतिभागी निर्धारित पद्धति से बाघों की निगरानी और डेटा संग्रह करेंगे। चितवन और परसा जंगलों को एक साथ जोड़कर 3 महीने में कुल 900 ग्रिड में 600 स्वचालित कैमरों से बाघों की गणना की जाएगी। प्रत्येक बाघ की धारियां अलग होती है, जिनसे उनकी संख्या निश्चित की जाएगी। पिछली गणना में चितवन में 128 बाघ दर्ज थे। Amazon प्राइम की सुपरहिट सीरीज फैमिली मैन के 4थे सीजन की तैयारी। Amazon प्राइम की सुपरहिट वेब सीरीज द फैमिली मैन एक बार फिर चर्चा में है और इसके 4थे सीजन को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। मनोज बाजपेयी स्टारर यह सीरीज एक आम आदमी श्रीकांत तिवारी की दोहरी जिंदगी पर आधारित है, जो परिवार संभालते हुए देश की सुरक्षा के लिए खुफिया एजेंसी में काम करता है।
2019 से शुरू हुई इस सीरीज के तीनों सीजन को जबरदस्त लोकप्रियता मिली, खास पहले और दूसरे सीजन को। तीसरा सीजन भी व्यूअरशिप में रिकॉर्ड बन गया। अब मेकर सीजन 4 की तैयारी में जुटे हैं, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। बिहार में युवाओं के लिए वर्ल्ड स्किल सेंटर मॉडल होगा लागू। बिहार सरकार युवाओं को रोजगार और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के अवसर देने के लिए वर्ल्ड स्किल सेंटर मॉडल लागू करने जा रही। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और 3D पेंटिंग जैसी आधुनिक क्षमताओं का प्रशिक्षण मिलेगा। बिहार कौशल विकास मिशन के माध्यम से युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रशिक्षण और इंडस्ट्री एक्सपोजर प्रदान किया जाएगा। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के जरिए मेधावी युवाओं को विदेश जाने और वैश्विक स्तर का व्यावसायिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। यह पहल बिहार के युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा बनने में सक्षम बनाएगी। गर्मकुंड। बिहार पर्यटन में आज बात होगी राजगीर के गर्मकुंड की। सर्दियों में राजगीर घूमने आए पर्यटक गर्म कुंडों का अनुभव लेना नहीं भूलते। सुबह से ही इन कुंडों में भीड़ लग जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ के गर्म पानी में स्नान करने से चर्म रोग और थकान दूर होती है। ब्रह्मकुंड का पानी सबसे अधिक गर्म रहता है और इससे विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। राजगीर के कुल 22 कुंडों में से केवल 4 में गर्म पानी, जबकि बाकी का जल शीतल रहता है। गर्म कुंडों में स्नान करने से शरीर शुद्ध और स्वस्थ रहता है और सर्दियों में यह अनुभव बेहद सुखद माना जाता है। बिहार के सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने सोनपुर मेला में रचा इतिहास। एशिया के सबसे बड़े सोनपुर मेला में बिहार के अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। पौराणिक गजग्राह युद्ध और भगवान विष्णु की कथा पर आधारित 50 अनूठी रेत मूर्तियां बनाकर उन्हें एशियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। यह रिकॉर्ड सोनपुर मेला के इतिहास में पहली बार बना। मुंगेर निवासी मधुरेंद्र को प्रमाण पत्र, मेडल और सम्मान प्रदान किया गया। इससे पहले भी वे लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा चुके हैं। उनकी कला ने बिहार की संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। मोतिहारी में परिवहन विभाग का ईएसआई रिश्वतखोरी के आरोप में हुआ गिरफ्तार। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी है। मोतिहारी से खबर है कि परिवहन विभाग के प्रवर्तन अवर निरीक्षक यानी कि ईएसआई हरिशंकर कुमार को रिश्वतखोरी और वाहन मालिक से अवैध वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मामला पिपराकोठी पुलिस के पास पहुंचा, जहां जांच के बाद आरोप सत्य पाए जाने पर कार्रवाई की गई। प्रारंभ में यह खबर आई थी कि 2 अवर निरीक्षक गिरफ्तार हुए, लेकिन बाद में मोतिहारी एसपी ने स्पष्ट किया कि मामले में केवल एक ही अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब उनसे पूछताछ कर मामले की गहन जांच कर रही। बिहार में अगले 4 से 5 दिन मौसम रहेगा शुष्क। बिहार में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा। हालांकि फिलहाल शीतलहर नहीं है, लेकिन हालात कोल्ड वेव जैसे दिख रहे। सुबह और रात के समय धुंध और कई जिलों में कोहरा बढ़ गया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में बदलाव नहीं होगा, जबकि न्यूनतम तापमान भी स्थिर रहेगा। सुबह हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। बारिश या शीतलहर का कोई अलर्ट नहीं है। वहीं किशनगंज सबसे ठंडा शहर रहा, 8 डिग्री सेल्सियस। वहीं न्यूनतम तापमान 8 से 16 डिग्री और दिन का पारा 22 से 29 डिग्री के बीच रहा। लखीसराय में डाक पार्सल से अवैध शराब बरामद। बिहार के लखीसराय में अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता मिली। मद्य निषेध और सीआईडी की टीम और स्थानीय पुलिस ने डाक पार्सल वाहन से लाई जा रही 1612.8 लीटर विदेशी शराब बरामद की। इस मामले में 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि शराब नए साल और क्रिसमस पर खपाने की योजना बनाई गई थी। पटना से उत्पाद विभाग की टीम ने जांच में मदद की। मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और जिले में अवैध शराब तस्करी पर कार्रवाई जारी है। कन्या जन्म पर माताओं को मिलेगा आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री कन्या उद्यान योजना बिहार सरकार की पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ आर्थिक प्रोत्साहन देना है। इस योजना के तहत बिहार निवासी माताओं को 2000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है यदि उनकी कन्या का जन्म बिहार के सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में हुआ है तो। यह लाभ 2 कन्याओं तक ही मान्य है। माताओं और परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा के लिए 102 पर कॉल किया जा सकता है। नितिन नवीन बने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष। बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन को पार्टी ने कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने रविवार शाम इसके संबंध में पत्र जारी किया। नवीन पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से लगातार 5वीं बार विधायक रहे और मंत्री भी बने
और पथ निर्माण और नगर विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे हैं। उन्होंने इस बार के विधानसभा चुनाव में भी टिकट बंटवारे, प्रचार और प्रबंधन में अहम भूमिका निभाई। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नवीन पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव कराने की प्रभारी होंगे। इससे यह स्पष्ट हुआ है कि अब उन्हें पार्टी से सेवा विस्तार नहीं मिलेगा। SMS पोर्टल से होगा महीनों से अटका बैंक शिकायतों का समाधान। अगर बैंक से जुड़ी कोई समस्या महीनों से नहीं सुलझ रही, जैसे गलत चार्ज, लोन या फिर क्रेडिट कार्ड की परेशानी, ATM से पैसे ना निकलना लेकिन खाते में कट जाना आदि, तो भारतीय रिजर्व बैंक का कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि CMS मददगार साबित हो सकता है। यह ऑनलाइन पोर्टल सरकारी और प्राइवेट दोनों बैंकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए है। cms.rbi.org.in पर जाकर के लॉग इन करें, फाइल एंड कंप्लेंट पर क्लिक करें, विवरण भरें, बैंक और शिकायत की जानकारी दर्ज करें, मुआवजे की मांग जोड़ें और सबमिट करें। इसके बाद आपको कंप्लेंट नंबर मिलेगा और समस्या का समाधान होगा। गेंदबाजों का कमाल और भारत की आसान जीत। टीम इंडिया ने तीसरे T20 में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हरा करके 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना दी है। धर्मशाला में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी चुनी और साउथ अफ्रीका को 20 ओवर में 117 रन पर समेट दिया। कप्तान एडेन मार्करम ने 61 रनों की पारी खेली, लेकिन उनके अलावा कोई बल्लेबाज टिक नहीं सका। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने आक्रामक शुरुआत की। अभिषेक शर्मा ने 18 गेंदों में 35 रन बनाए, जबकि शुभमन गिल ने 28 रन जोड़े। तिलक वर्मा 25 रन बना करके नाबाद रहे। भारत ने 15.5 ओवर में जीत हासिल की। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1935 में उषा मंगेशकर का जन्म हुआ, जो स्वर कोकिला कही गई लता मंगेशकर की छोटी बहन और गायिका है। 1970 में बाबुल सुप्रियो का जन्म हुआ, जो भारतीय पार्श्व गायक, लाइव परफॉर्मर, टीवी होस्ट, अभिनेता और राजनीतिज्ञ और सांसद रहे। 1981 में भरत छेत्री का जन्म हुआ, जो भारत के हॉकी खिलाड़ी रहे। 1988 में गीता फोगाट का जन्म हुआ, जो भारतीय महिला पहलवान है। 2000 में गौर किशोर घोष का निधन हुआ, जो कुशल पत्रकार तथा लेखक थे। 2021 में वरुण सिंह का निधन हुआ, जो भारतीय वायुसेना में चालक थे। अधूरा स्टेटस सुरक्षित रखने के लिए व्हाट्सएप ला रहा नया फीचर। व्हाट्सएप अब अपने स्टेटस सेक्शन में ड्राफ्ट सेव करने का नया फीचर ला रहा, जो पहले केवल इंस्टाग्राम में था। इससे यूजर्स अधूरा स्टेटस टेक्स्ट, फोटो, स्टिकर या फिर ड्राइंग के साथ ड्राफ्ट के रूप में सुरक्षित रख पाएंगे और बाद में उसे पूरा कर पोस्ट कर सकेंगे। यह फीचर्स खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो स्टेटस बनाते समय बीच में व्यस्त हो जाते हैं। बैक बटन दबाने पर भी ऐप ड्राफ्ट के रूप में सेव करने का विकल्प देगा। फिलहाल यह बेटा यूजर्स के लिए है और जल्द सभी यूजर्स के लिए रोल आउट होने की संभावना है। फ्लाइट कैंसिल या लेट होने पर यात्रियों को मिलेगा खाना। कोहरे के कारण यात्रियों की यात्रा प्रभावित होने पर एयरलाइंस और पटना एयरपोर्ट प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। यदि फ्लाइट कैंसिल या फिर बहुत लेट होती है तो यात्रियों को खाने पीने और ठहरने की सुविधा दी जाएगी। एयरपोर्ट पर सूचना डेस्क और अतिरिक्त बैठने की व्यवस्था की गई है। बोर्डिंग के बाद विजिबिलिटी कम होने पर यात्रियों को विमान के अंदर नहीं बैठने दिया जाएगा। 1000 मीटर से कम विजिबिलिटी पर लैंडिंग और टेक ऑफ नहीं होगी। कोहरे की वजह से पटना में अगले 4 दिन सुबह के समय यात्रा बाधित रह सकती है। हम प्रतिदिन आपसे 5 वैसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, बिहार राज्य भंडारण निगम की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? ऑप्शन ए है कृषि उत्पाद विकास और भंडारण निगम अधिनियम। ऑप्शन बी है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ऑप्शन सी है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम। ऑप्शन डी है खाद्य विनियम अधिनियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कृषि उत्पाद विकास और भंडारण निगम अधिनियम। हमारा दूसरा सवाल है कि बिहार में सबसे बड़ी जनसंख्या किस सामाजिक समूह की है? ऑप्शन ए है मुसलमान। ऑप्शन बी है अन्य पिछड़ा वर्ग और आदिवासी वर्ग। ऑप्शन सी है अगड़ी जाति या फिर ऑप्शन डी आदिवासी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ओबीसी और ईबीसी। हमारा तीसरा सवाल है कि इनमें से कौन सा मुगल वास्तुकला का उदाहरण है? ऑप्शन ए है पटना उच्च न्यायालय। ऑप्शन बी है पटना संग्रहालय। ऑप्शन सी है मनेर शरीफ स्मारक। ऑप्शन डी है गोलघर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मनेर शरीफ स्मारक।
हमारा चौथा सवाल है कि किस नदी के किनारे पितृपक्ष मेला आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है सरस्वती या फिर ऑप्शन डी फल्गु। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फल्गु। हमारा पांचवा सवाल है कि प्रसिद्ध हिंदी कविता सिंहासन खाली करो की जनता आती है के लेखक कौन है। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है सूर्यकांत त्रिपाठी या फिर ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोग में से बहुत से लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजीत मिश्रा, विनोद शाह, रणधीर कुमार, सूरज रॉय, विजय सिंह, रामबाबू दास, अशोक दास, वीना कुमारी, सुप्रिया कुमारी, कौशलेंद्र कुमार, अशरफ अली, राजकुमार, कन्हैया खोजवर, सुनील सिंह, पंचनन सिंह, राकेश मिश्रा, सरोज कुमार, गौतम कुमार, संध्या कुमारी, जवाहर कुमार, अबोध कुमार, रविंद्र शर्मा, लक्ष्मी मेहता, हरेंद्र सिंह, जितेंद्र यादव, राजेश मांझी, प्रदीप यादव, कौशन कुमार और मुरली प्रसाद। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार युवाओं की प्रतिभा को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने में सरकार और क्या कुछ कदम उठा सकती है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।